श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मीपति नारायण भगवान नमः। सिद्धता धाम नमः। सिद्धता सद्गुरु भगवान नमः। सिद्धता लक्ष्मीपति नारायण भगवान नमः। कल संवाद सुना आपने, चेतावनी। बहुत ही गहरे विचार कल चेतावनी में थे। अगर उसको हमने हृदय में उतार लिया तो शायद कभी कुछ पूछोगे नहीं। तो आज तत्व ज्ञान के विषय में चर्चा होगी। तो मेरे प्रेमी, परमात्मा तत्व का ज्ञान कारण निरपेक्ष है। परमात्मा तत्व का ज्ञान कारण निरपेक्ष है, कारण निरपेक्ष है। इसलिए इसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कारणों से नहीं हो सकता है, अपने आप से ही हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। जब तक नाशवान वस्तुओं में सत्यता दिखेगी मेरी प्रेमी, और तब तक बोध नहीं होगा। बोध होने पर अपने में दोष तो रहते ही नहीं और गुण विशेषता दिखती नहीं। जो हमारा स्वरूप नहीं है उसका त्याग, संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो जो हो हमारा स्वरूप है उसका बोध हो जाएगा। फिर से सुन लो कि जो हमारा स्वरूप नहीं है, ये देह स्वरूप नहीं है हमारा, उसका त्याग, संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो मेरे प्रेमी हमारा स्वरूप है। वो आत्मा इस स्वरूप में आपको साक्षात दर्शन होंगे, अपने उसका बोध हो जाएगा। साधक में कोई भी आग्रह नहीं करना चाहिए मेरे प्रेमी, न द्वैत का न अद्वैत का। आग्रह रहने से बोध नहीं होता। जब तक अहम है तब तक तत्व ज्ञान का अभिमान तो हो सकता है, पर वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, वास्तविक नहीं हो सकता। मेरे प्रेमी, जब तक अपने में राग द्वेष है तब तक तत्व बोध नहीं हुआ है। केवल बातें सीखी है मेरे प्रेमी, केवल बातें तोते के तरह रट ली है। जब कोई आता है तो राम राम करता है, और जब बिल्ली उसके पास आती है उसकी जान लेने के लिए तो फिर टेंटे करता, फिर राम राम भूल जाता है। तो तोते की तरह आप रटो मत। तोते को कितना भी पढ़ा लो, कितना सिखा लो कि जो भी आए तो उसको राम राम बोलना, वैसे ही करता है। और जब बिल्ली आती है उसको खाने के लिए तब टेंटे करता है, राम राम भूल जाता है। तो ऐसे ही हमारी दशा हो गई है। हम रट तो लेते हैं लेकिन राम का नाम हृदय से नहीं लेते। हृदय से लेना सीखें, तोते वाली रट ना करें। अगर तोते वाली रट करोगे तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, आपको बोध नहीं होगा, अपना बोध नहीं होगा। तत्व ज्ञान होने पर कई जन्म नहीं लगते हैं। उत्कंठ अभिलाषा हो तो मेरे प्रेमी मिनटों में हो सकता है, क्योंकि तत्व सदा सर्वदा विद्यमान है, विद्यमान है।
और तत्व ज्ञान अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत अपने विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अथवा बनती है मेरे प्रेमी एक नई अवस्था बनती है, तत्व नहीं मिलता, तत्व नहीं मिलता, तत्व नहीं मिलता। और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सब प्राणी कहती हैं, सब प्राणी कहती हैं। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता, अपना बोध नहीं होता, तब तक हर प्राणी कहती है। और कैदी का लक्षण है पाप कर्म करे, कैदियों का तो ये लक्षण है उनके, पाप कर्म करे अपनी मर्जी से और दुख भोगे दूसरों की मर्जी से, दूसरों की मर्जी से। मैं ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, यह अनुभव नहीं है, प्रत्युत अहम ग्रह उपासना है। इसलिए तत्व ज्ञान होने पर मैं ब्रह्मा हूं यह अनुभव नहीं होता, यह अनुभव नहीं होता। नारायण नारायण नारायण। तत्व ज्ञान होने पर काम क्रोध आदि विकारों का अत्यंत अभाव हो जाता है, अत्यंत अभाव हो जाता है। और जब तक हमारी दृष्टि में असत की सत्ता है, संसार की सत्ता है, देह की सत्ता है, मनबुद्धि की सत्ता है, इंद्रियों की सत्ता है, वस्तुओं की सत्ता है, तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। मेरे प्रेमी, अपने में जो और दूसरों में निर्दोषता का अनुभव होना तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति है। तत्व ज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुष परिस्थिति से रहित नहीं होता, प्रत्युत सुख दुख से रहित होता है, सुख दुख से रहित होता है। अरे मेरे भले आदमी, तत्व ज्ञान शरीर का नाश नहीं करता, प्रत्युत शरीर के संबंध अर्थात अहंता ममता का नाश कर देता है, अहंता ममता का नाश कर देता है। और तत्व ज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। जैसा है वैसा अनुभव कर लेने का नाम है ज्ञान, और जैसा है नहीं वैसा मान लेने का नाम अज्ञान है, अज्ञान है। अब यहां त्याग करना पड़ेगा आपको। अब जब तक आप किसी असत चीज को त्याग नहीं करोगे, वस्तुओं की त्याग नहीं करोगे, देह का अभिमान त्याग नहीं करोगे, इंद्रियों का त्याग नहीं करोगे, मन का त्याग नहीं करोगे, झूठी वाह का त्याग नहीं करोगे, तब तक पूर्णता नहीं आएगी। मेरे प्रेमी, पूर्ण त्याग तभी होता है जब त्याग का किंचन मात्र भी अभिमान न आए। और अभिमान तभी आता है मेरे प्रेमी जब अंतकरण में ताज्य वस्तु का महत्व अंकित हो। अतः वस्तु के त्याग की अपेक्षा वस्तु के महत्व का योग श्रेष्ठ है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण। जब तक किसी से कोई भी प्रयोजन रहता है मेरे प्रेमी, तब तक वास्तविक त्याग नहीं है। हम अपने आप आए, हमारा हृदय बोले कि हमें चलना है, उनका सत्संग सुनना है, या हमें कथा में बैठना है, या हमें प्रवचन सुनना है, या हमसे कुछ सलाह लेनी है। अपने हृदय से जब आपका हृदय बोले, आपकी आत्मा बोले, दूसरे के कहने से आके यहां बैठ जाओ, मुझसे पूछो जबरदस्ती, मैं कैसे बताऊंगा?
भाव तुम्हारा उत्पन्न नहीं है, भाव तुम्हारा कहीं और टिका हुआ है। अब यहां दूसरे के कहने से कल आके बैठ गए आप, मैं आपको क्या बताता, परसों आप आके बैठ गए, मैं क्या बताता। अपने भाव से आए, आपका भाव तो कहीं और बना हुआ है, तो त्याग तो करना पड़ेगा। झूठा हमें आश्वासन न दे, यहां सब पता लग जाता है। और जब तक किसी से कोई भी प्रयोजन रहता है मेरे प्रेमी, तब तक वास्तविक त्याग नहीं होता। काम, क्रोध, अहंता, ममता आदि को जब तक हम पकड़ना जानते हैं तो उनको छोड़ना भी हम जानते ही हैं, लेकिन पकड़ने के बाद छोड़ते ही नहीं हैं। असत के साथ रहने की आदत जो बन गई है, दुख पाने की जो आदत बन गई है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। परंतु हम उनको छोड़ना चाहते नहीं मेरे प्रेमी, इसलिए उनके त्याग में असमर्थता प्रतीत हो रही है।